अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा लास्ट डे है गांव में। जी हाँ, फ़्लाइट है हमारी दुबई के लिए। दोपहर में हम निकल जाएंगे यहाँ से। और ये सुबह सुबह का व्लॉग है। एज़ यूजुअल मैं मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ और इस जगह को मैं बहुत मिस करूँगी। यहाँ की ग्रीनरी, ठंडी हवा, फ्रेश एनवायरनमेंट बहुत याद आएगी मुझे। और सुबह का सुकून और ये बर्ड्स की जो आवाज़ होती है ना, सुबह जब वॉक पे निकलती हूँ इतना अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है। दुबई में लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट, लेकिन ये नेचर का जो असली मज़ा होता है ना, मुझे गांव में आके ही मिलता है। और यहाँ पर देखिए रोड की हालत, इतना सारा गड्ढा है और इन सब गड्ढों की वजह से ना एक्सीडेंट होता है। बट हस्बैंड ना यहाँ पे नहीं गिरे, वो गिरे जो कारकला जो बाज़ार है ना, बाज़ार साइड एकदम वहाँ पे भी बहुत सारा रोड ख़राब था, तो वहाँ पे कहीं गिरे वो। और मैं वॉक करते करते हाईवे तक आती हूँ यहाँ तक, और फिर यहाँ से मैं अंदर वापस जाती हूँ। ये बिल्कुल हाईवे है और इसके अंदर हमारा गली है घर का। चलिए वापस घर चलते हैं। और इसी घर का ना मैंने आप लोगों को होम टूर दिया था। हाउस वार्मिंग पार्टी था जब, यही वाला घर था, नया बना है बिल्कुल। तो बस देखिए हम आ गए अपने घर। और मम्मी आज सुबह से लगी हुई है, आज लास्ट डे हमारा। तो देखिए कितना सारा बुफे लगा दिया मम्मी ने यहाँ पे, ब्रेकफास्ट का इतना कुछ बनाया है। और कुछ चीज़ें बाहर से आई है, बट मम्मी ने क्या क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए नीर डोसा है, और यहाँ पे है चावल का बॉल्स, राइस बॉल्स, बहुत यमी बना था। और सांभर, चटनी, और ये बाहर से आया सज्जी के भजीर, और बंस भी है यहाँ पे। बच्चों को बहुत पसंद है बंस, और मेरे लिए मम्मी ने बनाया साबूदाना की खिचड़ी, मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे पूरा बुफे लग गया, फीस्ट हो रहा है आज। नहीं, ये साबूदाना का नहीं है, साबूदाना का खिचड़ी वो बनाई। मुझे राइस बॉल्स बहुत अच्छा लगा था। ये है, ये वो है, क्या बोलते हैं, रवा जैसा होता है ना अपना। तो नायका से ना मेरा सारा सामान आ गया था, एक सनस्क्रीन ही बच गया था, तो वो भी आ गया है आज। और ये सनस्क्रीन मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कैसा होगा। सारा जितना भी चीज़ मैंने लिया है ना, सारा मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ। ये सब ब्रांड्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और ये देखिए कोकोनट ऑयल हमने फ्रीज़ कर दिया है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं यहाँ से तेल, घी सब कैसे लेके जाती हूँ दुबई। तो हमने पूरा जमा दिया है कोकोनट ऑयल को, आप देख सकते हो। इसी तरह से घी को भी हम जमा देते हैं, तो लीक होने का चांस नहीं होता है। इस तरह से जम जाए तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहता है। तो ये देखिए घी का डब्बा भी पैक हो गया, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाती, ये भी पूरा जमा हुआ है। और यहाँ पर अलीना अपना सारा कपड़ा पैक कर रही है। वो अपना कपड़ा किसी को पैक करने नहीं देती है, और वो बहुत अच्छे से पैक करती है, बहुत स्मार्ट है कपड़ा पैकिंग करने में। और यहाँ पे कुछ बर्तन जो मैंने लिया था और कपड़े सब मैंने निकाल कर रखे। अलीना का एक बार पैकिंग ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं अपना कपड़ा सब डाल दूँगी, और एक ही सूटकेस में अलीना का और मेरा कपड़ा रहेगा, और दूसरे सूटकेस में फिर हस्बैंड का, मीशू का, इस तरह से डाल देंगे। तो अभी अलीना का थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैंने अपना रखा है कपड़ा, तो अलीना बोल रही पहले मुझे कर लेने दो फिर आप करना। और यहाँ पे देखिए हमारा सारा सामान जो लेके जाना है, ये सब खाने पीने का सामान है। और बस पैकिंग वगैरह हो गई है, सब लोग आए हमसे मिलने, जाने का वक्त हो गया है। श्रेया इमोशनल हो गई। हाँ, और यहाँ पर देखिए ये मामा है, शरीना के पापा है ये, और मामी सब मिलकर गई। तो बस अब निकलने का टाइम हो गया है, और बहुत मुश्किल होता है ये पल, बहुत ज़्यादा। मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, अलीना तो बिल्कुल रोने ही लगती है। और अब जैसे मीशू भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, उसको भी अब थोड़ा अटैचमेंट होने लगा है, पहले इतना रोती होती नहीं थी, बट आज मीशू को भी थोड़ा मैं ऑफ देख रही हूँ। चलो माँ। तो यहाँ हमने सबसे मिल लिया है, और बस अब गाड़ी में बैठना है और निकलना है। ओके। तो सबको अलविदा बोलकर हम निकल गए, और बहुत मुश्किल होता है ये पल, और इतना लंबा वेकेशन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और देखिए अब वक्त आ गया है दुबई वापस लौटने का। बहुत मुश्किल होता है अपनों से दूर जाना, और जितना लंबा आप रहते हो ना, जब जाते वक्त उतनी ही तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चे भी बहुत सैड हो गए निकलते वक्त। और जब भी हम यहाँ से निकलते हैं ना गांव से दुबई जाने के लिए, तो मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड का तो वर्क फ्रॉम होम है, तो घर पे रह के, गांव में रह के भी आराम से काम कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों जाते हो दुबई।
तो काम दुबई में मिला है, नौकरी दुबई की है, तो दुबई में रहना ज़रूरी है, भले वर्क फ्रॉम होम हो, क्योंकि अब महीने में ना एक आध बार 2 बार बुला लेते हैं उनको ऑफिस, और ये परमिशन भी नहीं है कि आप दुबई में सैलरी लो और इंडिया में जाकर रहो, ये अलाउड नहीं है उनकी कंपनी से। Don't be sad, okay? Ma, be happy. Be happy. Okay? Good girl. और यहाँ देखिए छुप छुप के अलीना रो रही है और अपना आंसू नहीं दिखाना है उसे, तो एकदम साइड से निकल जाती है कि मम्मा देख ना ले, वो उसे अच्छा नहीं लगता सबके सामने ऐसा रोना। और ये देखिए मैं बता रही थी ना डीजी यात्रा के बारे में, तो डीजी यात्रा एक ऐप है जो कनेक्ट होता है आपके फ़ोन से, और बोर्डिंग पास वगैरह उसमें ही आप डाल सकते हो, तो आपको हाथ में बोर्डिंग पास, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा ना जैसे हम इस तरफ आए तो एक अलग से गेट खुल गया, मतलब एंट्री के लिए जगह दिया गया हम लोगों को, तो उसका एंट्रेंस यहाँ से अलग से है। तो जस्ट आपका फेस स्कैन करेंगे, यहाँ देखिए आपको स्कैन करेंगे और अंदर जाने देंगे, और बहुत क्विक स्कैन करता है ये देखिए स्कैन हो गया और ये अंदर चले जाएंगे। तो ये अच्छा हो गया, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाथ में ले लेके फिरने की ज़रूरत नहीं है। तो डीजी यात्रा ऐप ना अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है ट्रैवलिंग को। और मीशू भी देखिए बहुत सैड है, तो अलीना उसको थोड़ा चीयर अप कर रही है। अभी पहले मीशू इतना ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, छोटी थी, बट अभी थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है उसको अब दादी से, तो अभी देखिए कितना वो उसका पूरा फेस ही उतरा हुआ है। और यहाँ पे इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिगो में एक ही प्रॉब्लम है कि फ्रेजाइल स्टिकर नहीं देते, आपका कोई सामान अगर है ना टूटने फूटने वाला तो टूट ही जाएगा, मतलब इनका कुछ है ही नहीं ऐसा। तो हस्बैंड ने बोला कुछ तो आप लगा दो कि वो लोग थोड़ा सही से हैंडल करें लगेज वगैरह को, तो फिर उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया है। बट फिर भी बोला है कि अगर सामान टूटेगा तो इंडिगो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हम कोई मतलब कुछ नहीं देंगे, आपका जो लॉस होगा उसके लिए। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो ठीक है, कम से कम लगा दो स्टिकर। तो अब यहाँ पे भी देखिए इस तरह से स्कैन करके अंदर जाने दे रहे हैं। यहाँ पे अब सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होगा, तो हम एंटर कर गए। वाओ, गो माँ, यहाँ रखो। और मैंगलोर एयरपोर्ट ना बहुत छोटा है, तो ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक नीचे फ्लोर एक ऊपर है, और छोटा सा जितना आप देख रहे हो ना बस इतना ही है। यहाँ बैठ जाएंगे क्या? यहाँ सीट खाली है, सीट हियर। और यहाँ पे देखिए मेरा स्कैर अभी स्वेलिंग काफ़ी बेटर हो गया है, काफ़ी हद तक। और बदकिस्मती से ना हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, लाइक एयरलाइंस की तरफ से मैसेज आया, बट हम हाफ वे आ चुके थे तब मैसेज आया। थोड़ा पहले वो लोग मैसेज करते तो हम घर से लेट में ही निकलते, और कोई 10-15 मिनट डिले नहीं था, 1.5 घंटा फ़्लाइट डिले हो गया था। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है ये वेट करना। तो इन लोगों को भूख लग गई थी, तो हस्बैंड ने फ्राइज़ ख़रीद के दिया। और वैसे तो हम लंच करके निकले थे, बट आते आते इतना टाइम वेट करते करते शाम हो गई है अभी, और मुझे भी भूख लग गई थी। तो हस्बैंड को बोला, ये मैं ना गांव से लेके जा रही थी बिस्किट, मुझे ये बहुत पसंद है, और हस्बैंड ने खोला बट ये पूरा चूर हो गया। और मीशू को ना टॉयलेट जाना था, तो उसे मैं ले जा रही हूँ अंदर। और वैसे भी ना बच्चे इस तरह से वेट करना एकदम नहीं चाहते, पूरा घुमाते रहेंगे। जैसे देखिए ये मैडम बोल रही है आप सीढ़ी से आप जाओ, एस्केलेटर से, मैं जाऊंगी इस तरह से सीढ़ी से, और देखते हैं कौन फर्स्ट होता है। तो मुझे यहाँ पे चढ़ाया है उसने, और वो वहाँ से जा रही है। और मैं ना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मीशू टायर्ड हो जाए इस तरह से चलते फिरते, इतना चलती फिरती दौड़ती भागती है ना, वो अभी थोड़ी देर में टायर्ड हो जाएगी, फ़्लाइट में बैठते ही सो जाएगी। बट मैं चाह रही हूँ कि वो डिनर वगैरह करके सोए प्रॉपर, बट वो बैठते ही फ़्लाइट में ना इतनी टायर्ड हो जाती है कि उसे नींद आ जाती है। Yeah, that's why I use that colors now. Blue. That's why. Yeah. But you didn't put one red. One by one look. और हस्बैंड के हाथ में जो बैग देख रहे हो ना, इसमें ज़्यादातर बिस्किट्स ये सब है, खाने पीने का सामान, क्योंकि सूटकेस में डाले तो डैमेज हो जाता है। जो एयरलाइंस वाले होते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं करते, अगर फ्रेजाइल स्टिकर नहीं है सूटकेस में उठा उठा के पटकते हैं। कितनी बार तो हमारा सूटकेस डैमेज हो गया, कभी जिप टूट जाता है, कभी सूटकेस डैमेज हो जाता है।
तो एनीवेज हम फ्लाइट में बैठ गए और हमारा ना कनेक्शन है यहाँ से मुंबई, फिर मुंबई से रसल खैमा। मतलब दुबई के लिए ना बहुत ज़्यादा फेयर था, टिकट बहुत ज़्यादा था। तो मतलब एक का 40,000 पड़ रहा था INR, इंडियन करेंसी में। तो इस तरह से हम जा रहे हैं तो हमारा सिर्फ 18,000 पड़ा, मतलब आधा हो गया टिकट। तो इसलिए ना थोड़ा सा मतलब यहाँ से मुंबई जाना है, फिर मुंबई से रसल खैमा। तो और हमारा अजमान में घर है ना, तो अजमान से रसल खैमा ज़्यादा दूरी नहीं है, जल्दी पहुँच जाएंगे। और देखिए हमारा फ़्लाइट भी टेक ऑफ हो चुका है और हमें नहीं लग रहा है लाउंज में जाके खाने पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि फ़्लाइट यहाँ पे 1.5 घंटा डिले हो गया है। हम थोड़ा ना 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा ऐसा हाथ में रख लेते हैं टाइम, ताकि लाउंज में जाके खाना पीना खा के आराम से थोड़ा रिलैक्स करके वहाँ से निकल सके, बट ऐसा होगा नहीं। और उसके बाद से ना हमने कुछ भी शूट नहीं किया, इतना जल्दी जल्दी करना पड़ा, टाइम नहीं था हाथ में। मतलब फ़्लाइट कैच करना था, नेक्स्ट कनेक्शन था ना हमारा, मैंने बताया जैसे। तो सीधा उतर गए हम यहाँ पे और हम आ गए रसल खैमा। मुंबई का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया और बस यहाँ से अब जाएंगे घर। और हमारा घर ना यहाँ से रसल खैमा से पास पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी घर दुबई में नहीं है ना, अजमान में है, तो वहाँ से पास है। तो बस हम आ गए हैं UAE के लैंड में, हमने कदम रख दिया है। और फिर नेक्स्ट डे से वही अपना रूटीन, वही ज़िंदगी पुरानी वाली, मज़े वाले दिन ख़त्म हो गए। अब सब कुछ जो पहले वाला था रूटीन वही फॉलो करना है। और अब ना हम घर आ गए और सारा बर्तन आपको लिविंग रूम में दिख रहा है, क्योंकि ना वेकेशन जाने से पहले किचन में मैंने कॉकरोच का दवाई डाल दिया था। तो सारा बर्तन जितना भी किचन का था ना, मतलब जो लोअर कैबिनेट में कॉकरोचेस होते हैं, तो जितना बर्तन था सारा खाली करके किचन को मैंने बाहर सारा सामान रखा। और यहाँ पे जो कॉकरोच मारने का दवाई होता है वो डाल के गई थी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ना आपको कॉकरोचेस का डेड बॉडीज़ भी दिखेगा। और घर में रहते रहते ना पेस्ट कंट्रोल करवा भी नहीं सकते हो, बच्चे होते हैं घर में। और जब हम इस घर में आए थे ना, तो हमने खुद भी पेस्ट कंट्रोल करवाया था। कभी भी हम जाते कहीं पे तो हम पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा कॉकरोचेस का मसला है UAE में, स्पेशली अपार्टमेंट्स वगैरह में ज़्यादा होता है ये सब। तो आप देख सकते हो कितना सारा कॉकरोच मर के यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये कैबिनेट देखिए, सारा मैंने जेल डाल दिया था कॉकरोच मारने का दवाई। तो जो आप ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये सारा कॉकरोच मारने का दवा है, ये जेल आता है इस तरह से। और सारा बर्तन मैंने निकाल लिया था, जितना भी नीचे का कैबिनेट्स पूरा मैंने खाली कर दिया था। और यहाँ पे भी मैंने डाला है, और ड्रॉर्स वगैरह में भी। और कॉकरोचेस ना अपर कैबिनेट में बिल्कुल भी नहीं है, बस लोअर कैबिनेट में ही है। तो मुझे लगा था ये राइट टाइम है, जा ही रहे वेकेशन, घर खाली होगा, दवाई डाल के जाते, आने के बाद अच्छे से सफाई कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने डाला है सब, सिंक के पास सब मर के पड़ा है छोटा छोटा। और यहाँ पे छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं, बड़े साइज़ का नहीं, एकदम छोटा छोटा होता है। बट बहुत इरिटेटिंग लगता है जब सामने दिखता है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। और ये काउंटर टॉप देख रहे हो ना किचन के, ये वाला इतना गंदा हो गया, डस्ट देखो आप। 2 महीने से ना घर बंद है, तो इस तरह से डस्ट पड़ा हुआ है। तो पूरा सामान मुझे, ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट है। तो मैं सोच रही हूँ पूरा सामान जो है ना काउंटर के ऊपर पूरा निकाल के नीचे उतार के अच्छे से साफ़ करके फिर से मैं सेट कर दूँगी। इस तरफ भी डस्ट पड़ा हुआ है और इस तरफ जो अप्लायंसेस रखते हैं ना, वहाँ पे भी डस्ट पड़ा हुआ है। पूरा साफ़ सफाई एक बार कर देंगे निकाल कर। और आते आते रात में लेट हो गया था ना, आधी रात में आए थे, तो जैसे तैसे हम सो गए थे यहाँ पे। कुछ भी करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टायर्ड हो गए थे। 2 फ्लाइट चेंज करके आना। और मीशू की ना तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, थोड़ा बदन गर्म लग रहा है इसका, ऐसा लग रहा है फीवर आएगा इसको। और अभी इतना काम है ना, देख देख के मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी सूटकेस खाली करना है, कुछ गंदे कपड़े आए वहाँ से वो धोने को डालना है, बेडशीट्स वगैरह निकालना है। बाप रे, किचन पूरी सफाई करनी है, बहुत काम पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पूरा शेल्फ, ऊपर का जो शेल्फ है ना, पूरा उस पर धूल है। और उसको सब साफ़ करके सामान उतार के अच्छे से पूरा क्लीन करना है। फ्रिज के ऊपर भी, फ्रिज भी बहुत गंदा हो गया है। एक्चुअली बहुत लंबा टाइम के लिए हम गए थे ना, 2 महीने के लिए, तो हमने फ्रिज को बंद ही कर दिया था। क्यों खाली खाली फ्रिज ऑन करके जाना, सामान भी कुछ नहीं था। तो देखिए कैसा हो गया, नया फ्रिज है, जबकि बंद होने की बाद से ना कैसा फंगस लग जाता है फ्रिज में, यही प्रॉब्लम होती है। तो ये डीपर ही थोड़ा गंदा हुआ है, नीचे इतना कुछ ख़राब नहीं है, नीचे थोड़ा सा। और ये सब सामान जो है थोड़ा बहुत मैं फेंक दूँगी, यूज़लेस सामान सारा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बच्चे बस उठ गए हैं, इनको नाश्ता मैंने दे दिया है। तो आज बहुत काम है घर में, तो ठीक है, बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।